प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज जो शुरू होने वाला है ये क्लास नंबर 6 होगा। क्लास 5 हो चुका है, क्लास नंबर 6 होगा। इस क्लास नंबर 6 में हम यूनिट डिजिट आपको कराएंगे। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। ध्यान से सभी लोग देखेंगे, यहाँ शुरू हो रहा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इसका मतलब कि किसी गुणनफल में या घात में इकाई का संख्या ज्ञात करना कि इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, एकदम शुरुआत में बहुत ही आसान प्रश्न है। ये गुणनफल में इकाई अंक पूछ रहा है तो ये सबसे आसान होता है। हम देखते हैं कि क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इकाई अंक जो यूनिट डिजिट पर हैं उन्हीं का गुणा करके हम यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए, 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 7 छक 42 होता है, तो 2 आया। तो 2 का अब आपको कर देना है 3 में, तो 2 तिहाई 6 आया, तो यहाँ 6 हो गया। अब इस 6 का 9 में करेंगे तो 6 9 54, यानी कितना हो गया 4, यानी यूनिट डिजिट हमारा हो गया सी, यानी 4। तो ये आपका आंसर। फिर से एक बार समझते हैं और देखते हैं। देखिए, 7 का 6 में करेंगे तो 42 आएगा, और 42 में यूनिट डिजिट क्या है 2, तो हमने 2 लिख दिया। और अब इस 2 का गुणा 3 में करिए तो 6 आ गया, तो 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 6 9 54, 54 में आपका यूनिट डिजिट क्या है 4, इसलिए हमारा यूनिट डिजिट 4 होगा। यानी जब गुणनफल में आए तो आप गुणनफल में जब इकाई अंक कहे तो केवल यूनिट डिजिट का गुणा करके इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अभी आसान प्रश्न है, धीरे धीरे आगे आगे अच्छा प्रश्न आएगा जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। और अभी आपको हम उसमें जब अच्छा प्रश्न आएगा तो वहां 60 मेथड भी बताएंगे और आपको डिटेल भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 5 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 3। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे जब भी 5 आ जाए, कभी भी अगर गुणनफल में कोई यूनिट डिजिट आ जाए 5, तो 5 के साथ अगर सभी विषम संख्याएं हैं, यानी सभी विषम संख्याओं का गुणा हुआ है। विषम का मतलब समझते हैं आप लोग, सभी विषम यानी क्या, ऑड नंबर, यानी सभी विषम संख्याओं का अगर गुणा हुआ है किसके साथ 5 के साथ, तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 आएगा। यूनिट डिजिट जो आपका आएगा, यूनिट डिजिट वह आपका 5 आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर मान लीजिए 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए, कोई भी सम संख्या आ जाए, सम यानी इवन नंबर, तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वह 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 के साथ देखिए 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 5 ही आएगा। लेकिन 5 के साथ कभी भी इवन नंबर आ जाए, यानी 5 का 2 में गुणा, 5 का 4 में, तो 5 का 2 में करेंगे तो 10, यानी यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 5 के साथ सभी विषम संख्याओं का गुणनफल हो तो यूनिट डिजिट 5 हो जाता है, और कोई भी सम संख्या का गुणन हो तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। चलते हैं, आप देखिए यहाँ 5 है, ये आपका क्या है, ये विषम संख्या है, गुणा ही नहीं करना, सीधे ऐसे देख लेना। गुणा करके तो देख ही सकते हैं, लेकिन ऐसे भी देख सकते हैं आप जल्दी में। देखिए, यह भी आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ये भी आपका विषम संख्या है। और जब तीनों विषम हैं और ये क्या है, ये 5 है, तो देखिए सभी में विषम की संख्या की गुणा हुआ है, तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। तो चलिए, यहाँ समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। ध्यान से देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे गुणा क्या किया गया है, यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए 5 मिल गया, और जब यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको 5 मिल गया, सभी लोग देखें 5। अच्छा, ये तो ऑड नंबर है, मान लीजिए, ठीक है, ऑड नंबर। यहाँ पे भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, विषम संख्या। लेकिन देखिए, यहाँ इवन नंबर आपको मिल गया, ये है आपका इवन नंबर, सम संख्या। यानी मैंने आपको बोला था कि इसके साथ अगर कोई भी सम संख्या का गुणनफल हो जाए तो यूनिट डिजिट क्या होता है 0। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ए होगा यहाँ पे। अच्छा, अगर आप इसको नहीं भी पता है, गुणा करेंगे तब भी वही आएगा। देख लीजिए, यहाँ पे 4 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 4 9 36, यहाँ पे देखिए 6 आ गया।
अच्छा, फिर इस 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 0, 6 पंजे 30 यानी 0 आ गया। और 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो इकाई अंक 0 ही आएगा। तो इससे भी आप कर सकते हैं, इकाई अंक 0 होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। सभी लोग देखें यहाँ पर, यहाँ पे देखिए आपका यूनिट डिजिट क्या हो, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखें, सभी लोग क्या कह रहा है, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक बताइए। विषम संख्या, समस्त विषम संख्या मतलब क्या? जैसे आपका देखिए यहाँ पे विषम संख्या का मतलब 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये गुणा करना है, इंटू 7 हो गया, इंटू 9 हो गया, इंटू 11 हो गया, इंटू 13 हो गया, इंटू डॉट डॉट डॉट। बताइए विषम संख्या यहाँ 5 तो आया, लेकिन 5 के साथ सभी के सभी विषम हैं, सभी के सब विषम संख्या है, तो इकाई अंक क्या होगा? 5 ही होगा। हमने अभी आपको बताया अगर सम संख्या कोई ना आए 5 के साथ, सभी की सभी विषम संख्याएं हों, तो इकाई अंक क्या होता है? 5 होता है। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो 5 जब आ गया, 5 के साथ सभी की सभी विषम है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 5 यहाँ पे तो देखिए क्या होगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक बताइए। सभी सम संख्या हो अगर, तो जैसे सम संख्या का मतलब क्या? जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, यहाँ पे देखिए 10 हुआ, 12 हुआ, डॉट 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 आपका इनफाइनाइट। बताइए अगर समस्त सम संख्या कह रहा है तो यहाँ 0 मिला कि नहीं आपको? अगर 0 मिल गया तो इधर चाहे कोई संख्या का गुणा हो, चाहे इधर किसी भी संख्या का गुणा हो, तो इकाई अंक 0 ही आएगा। इसीलिए सभी सम संख्याओं का के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। आप समझ गए होंगे और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी लोग देखें इसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है समस्त भाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक बताइए। भाज्य संख्याओं का मतलब क्या? अभाज्य संख्याओं, सॉरी, यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन था, अभाज्य की भाज्य। हम देख लें भाज्य। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक बताइए। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अच्छा, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अगर कहे तो आप क्या कहेंगे? अभाज्य कौन कौन सी संख्या होती है मैं बता चुका हूं, यानी वे सभी संख्याएं, ध्यान से देखिए, वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अर्थात जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, यानी अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 होगी, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक बताइए। आप बताइए, जब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 ऐसे डॉट डॉट हम करते चले जाएंगे, तो यहाँ 2 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, यानी 5 हो गया और गुणा 2 हो गया, यानी सम संख्या का गुणा। तो 0 आया कि नहीं? 0 आ गया तो सभी 0 होंगे चाहे जिसमें गुणा करिए, इसलिए आंसर आपका 1 होगा। तो समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, समस्त विषम अभाज्य संख्या, अच्छा एक क्वेश्चन चला गया है मुझे लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां हमें लग रहा है आगे बढ़ गए हम, नहीं 5वां सम संख्याओं, अच्छा ये भी करवा चुका, समस्त अभाज्य संख्याओं करा चुका, समस्त विषम यही है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या है? अब विषम अभाज्य हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? विषम अभाज्य का मतलब यानी 2 नहीं होगा, यानी 3 होगा, इंटू 5 होगा, इंटू 7 होगा, इंटू 11 होगा, इंटू 13 होगा, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे 5 तो आ गया, लेकिन 5 के साथ कोई भी सम नहीं है, बल्कि सभी सभी विषम संख्याओं का गुणा तो हुआ है। तो बताइए इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। यही हमारा आंसर है, यानी डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पावर 14। अब देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है 2 पावर 14 में इकाई अंक बताइए, यानी अब आपका टाइप 2 आ गया। सभी लोग देखें टाइप 2,
यानी घात वाले प्रश्न आ गए, पावर वाले क्वेश्चन आ गए। यहाँ आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा, सारे नियम बताऊंगा, और इसके बाद चाहे जैसा भी क्वेश्चन आएगा आ जाएगा, सभी के सभी आप कर लेंगे। एक बार डिटेल समझाऊंगा, फिर उसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि जल्दी से आप कैसे हल करते हैं किसी क्वेश्चन को। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर एग्जाम में यही प्रश्न जो पावर वाले हैं वही पूछे जाते हैं। गुणनफल जो मैंने इसके पहले बताया बहुत इजी होते हैं, बहुत सरल होते हैं, वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। सभी लोग ध्यान दें। कह रहा है 2 पावर 14 में इकाई अंक बताइए। सबसे पहले डिटेल देखिए। यहाँ आप देखिए, मैं अगर 2 × 2 × 2 × 2 14 बार यानी 14 बार करेंगे, यानी देखिए सभी लोग यहाँ पे करते जाइए। यहाँ पे देखिए 14 बार आपका होना चाहिए। हम अभी गिन लेंगे कितनी बार हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी 12 13, यहाँ पे देखिए 12 बोला, 12 लिख दिया। 2 × 2 × 2, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। 14 बार 2 हमने लिख दिया। आप बताइए मैं इसका गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ अच्छा 4, सॉरी, यहाँ पे 4 हो गया। अच्छा यहाँ फिर 2 में गुणा किया तो कितना हो गया? 8 हो गया। अच्छा फिर 8 का 2 में गुणा किया तो कितना हो गया? 16 हो गया। और 16 में फिर 2 का गुणा किया तो 32 हो गया। 32 में यूनिट डिजिट कितना है? 2, मैंने 2 लिख दिया। अच्छा आप बताइए, यानी एक यहाँ पे देखिए, एक बार गुणा, 2 बार गुणा, 3 बार, यानी 4 बार गुणा हो रहा है। सभी लोग देखें, यहाँ संख्या 2 है, यानी इसका गुणा कि इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, यानी 1 2 3 4, यानी 4 का ग्रुप बना लीजिए। 4 ग्रुप के बाद 5वीं बार जब आप गुणा करते हैं तो इकाई अंक वही प्राप्त हो जाता है जो इकाई अंक है यूनिट डिजिट, यानी 2। फिर देखिए इसका गुणा यहाँ करेंगे 2 में, फिर 4 आ जाएगा आपका। यहाँ फिर 4 आ जाएगा, इसका गुणा फिर करेंगे, यहाँ फिर 8 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 8 गुना 16 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे 6 का गुणा 2 में करेंगे, फिर 12, 2 आ गया। यानी इसी तरह 4 4 का ग्रुप बनेगा। देखिए फिर 4 का ग्रुप बन गया, और 5वीं बार वही संख्या आ गई। फिर 4 का ग्रुप बनाइए, और फिर 5वीं बार वही संख्या आ जाएगी। यानी 4 4 का हम ग्रुप बनाएंगे तो इसके बाद जो बची हुई संख्या हो, केवल उन्हीं का हम गुणा कर दें। ध्यान से देखिए, 2 दूना 4, तो यही इकाई अंक होगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि 2 आएगा। अब फिर आप देख लीजिए, चलिए पूरा कर देता हूँ। 2 दूना 4, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। अच्छा फिर देखिए 4 दूना 8, यानी 8 आ जाएगा। फिर 8 दूना 16, यानी 6 आ जाएगा। सभी लोग देखें, फिर 6 दूना 12, यानी 2 आ जाएगा। और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट का गुणा करते गए 4 आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, 4 4 का ग्रुप बनाकर उसे कैंसिल कर देना है, और इसके बाद जो शेष बचेगा उसी का गुणा कर ले, तब भी मुझे प्राप्त हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका है, ध्यान से सभी लोग देखिएगा, यानी कोई भी संख्या हो, यानी जैसे 2 पावर 14, मतलब अगर हम इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट लिख लिया, और 14 में मैंने 4 का भाग दे दिया, का शेष लिख दिया, भाग देकर शेष लिख दिया। अब आप बताइए, 2 हो गया। 14 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, 2 शेष फल बचा, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4। और यही इन यूनिट डिजिट हमारा हो गया। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सा? डी। कुछ आप नियम तरीके सीख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको तो आप जान गए। अब देखिए यहाँ कैसे हल करते हैं, क्योंकि आगे सभी एग्जामों में जो भी आएगा तो यहाँ पे सारे नियम मैं एक साथ समझा देता हूँ, फिर आप आगे सभी क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको फिर आगे। यानी कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए घात वाले, तो पहला नियम मैंने क्या बताया था? रूल नंबर 1। क्या करेंगे आप? रूल नंबर 1, सभी लोग नोट कर लीजिए, एक एक करके सभी लोग नोट्स बनाया करिए। मैं एक बात बताऊं, लेक्चर वाइज जो मैं क्लास दे रहा हूं, 1 2 3 4, ये नंबर सिस्टम का, प्रॉफिट एंड लॉस सभी का दूंगा, परसेंटेज का दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का दूंगा, जितने चैप्टर हैं सबके सब पढ़ा दूंगा, और फ्री ऑफ कास्ट। कोई भी नहीं देता, प्रैक्टिस भले सब करवाएं लेकिन चैप्टर वाइज क्लास जल्दी कोई नहीं देता, क्योंकि उन्हें पेड क्लास में उसे बेचना होता है। मैं सीधे सीधे बता दूं, लेकिन मैं पूरी की पूरी क्लास अपनी फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूं, इसका लाभ लीजिए।
और आप लोग इसका नोट्स बनाइए, ठीक से बैठ करके कॉपी कलम ले करके नोट्स बनाइए, एक एक करके इसको हल करिए। अगर कोई दिक्कत हो, कोई चीजें हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका पूरा पूरा कोशिश करूंगा कि मैं समय निकाल कर आपको जवाब दूं। धन्यवाद। तो चलिए हम आगे चलते हैं, रूल नंबर 1 दिखाते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है। यानी कभी भी जो भी क्वेश्चन दिया हो उसका इकाई अंक, यानी संख्या का इकाई अंक, सभी लोग देखें, संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, हम इकाई अंक लिख लेंगे। और उस इकाई अंक का जो पावर दिया गया हो, घात यानी पावर, ध्यान से देखिए, पावर जो दिया होगा उसमें 4 का भाग देकर का शेष लिखेंगे, यानी रिमाइंडर लिखेंगे, शेष लिख देंगे। पहला नियम तो ये है, हम इसी से लगा देंगे। अब देखिए रूल नंबर 2, सभी लोग देखें, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कभी भी घात में आप भाग देंगे, किससे, 4 से, मैंने कहा भाग देने के लिए, तो जो शेष आएगा, शेष वो 4 चीजें हो सकता है। 4 से भाग देंगे तो 4 से अधिक तो शेषफल आएगा नहीं। यानी क्या क्या शेषफल आ सकता है, या तो शेषफल यहाँ पे देखिए, या तो शेषफल 1 आएगा, या तो शेषफल 2 आएगा, या तो शेषफल 3 आएगा, या तो शेषफल 4 आएगा। यानी यहाँ तक, यानी 4 नहीं, 0 आएगा, है ना, या तो शेषफल 3 आएगा या तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो आप देखिए, अगर शेषफल 1 आए तो मुझे 1 ही लिखना है, 2 आए तो 2 ही लिखना है, 3 आए तो 3 ही लिखना है। लेकिन अगर 0 आ जाए तो शेषफल 4 लिखना है, यानी घात के रूप, अगर शेषफल 0 आ जाए तो घात के रूप में 4 में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप 12 में 4 का भाग देके शेष बताइए। 12 में 4 का भाग देकर, जैसे यहाँ पे चलिए ऐसे लिख देता हूँ, 12/4 का शेष मुझे कहा गया है। तो वास्तव में अगर हम 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी शेषफल 0 आएगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि 0 नहीं लिखना है, शेष लिखना है कुछ न कुछ। तो आप क्या करेंगे, 12 में 4 का भाग देंगे, जो 3 बार ले गए हैं 3 बार न ले जा, केवल 2 बार ले जाएंगे। तो बताओ, 4 शेष आ गया, यानी 0 आए तो मुझे 4 में कन्वर्ट करना है। सवाल लगाने के लिए ध्यान से देखिएगा, सेकेंड मेथड है, ये ट्रिक है। तो आप क्या करेंगे, 4 में कन्वर्ट करेंगे। अभी इस प्रश्न आएगा, हम आगे उस पर हल भी करवाएंगे क्वेश्चन, तो इसको समझते रहिए। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या है यहाँ पे, अगर किसी, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या हो यहाँ, यानी यह इकाई अंक 0, 1, 5, 6, इनमें से कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, तो यूनिट डिजिट वही होगा, घात हमारा चाहे जितना तो यूनिट डिजिट क्रमशः क्रमशः वही संख्या, क्या क्या, 0, 1, 2, 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 ही प्राप्त होगा। अब देखिए, यानी किसी संख्या का जैसे कोई संख्या दिया है, उसका पावर दिया है, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि निकालिए यूनिट डिजिट। तो जब किसी संख्या का इकाई अंक, यूनिट डिजिट इकाई अंक जो है 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, ये 4 संख्याओं में से कोई भी हो, तो यूनिट डिजिट घात चाहे जितना दिया हो वही होगा। क्यों? क्योंकि 0 का पावर चाहे जितना हो, 0 इंटू 0 इंटू 0, फिर वही 0 होगा। 1 का पावर चाहे जितना हो, 1 इंटू 1 इंटू 1 ही आएगा। 5 पावर चाहे जितना हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो वही होगा, 5 ही होगा। 6 का पावर चाहे जितना हो, 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 ही आएगा। इसलिए अगर ये 4 संख्याएं आ जाएं तो आपको हल करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आप कहेंगे कि यूनिट डिजिट वही संख्या होगी। तो आप 3 चीजें जाने, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। चलिए, ये पूरे क्वेश्चन को हल करेगा और हम अब एक एक करके आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और हल करने का हमको बताएंगे कि कैसे हल किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये कहाँ पे हम पहुंच गए, यूनिट, ये क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा सही था, क्वेश्चन नंबर 9 ही है जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। कह रहा है 213 पावर 51 है, घात में 51 है, कैसे हम हल करेंगे, हम सेकेंड मेथड से आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ 3 का गुणा 51 बार करना क्या संभव है, तो ऐसा नहीं तो आप सेकेंड मेथड से ही लगाएंगे। कैसे करेंगे, हमें इसका जो यूनिट डिजिट है 3 उसे लिख लेना है, और 51 है तो 51 में 4 का भाग देकर, ध्यान से देखिए, 51 में 4 का भाग देकर शेष लिखना है। इसका शेष लिख दिया हमने, यानी 3 का, अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर कितना, 4 का पढ़ा पढ़ा पढ़ेंगे, 7 सत्ते 4 का पढ़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, फिर एकम 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी पावर 3 हो जाएगा, यानी शेषफल 51 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए 3 का पावर 3 होगा तो 27 हो जाएगा, और यानी यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया, 7 आ गया, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यानी यहाँ पे सी होगा। तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से देखिए, हमने इसका यूनिट डिजिट लिख लिया, केवल पूरी की संख्या को लिखने का कोई मतलब नहीं, 3 लिख लिया, और पावर 51 है, 51 है तो 51 में 4 का भाग दे करके उसका शेष लिखना है, तो शेष आ गया, जो रिमाइंडर हो गया 3 हो गया, और 3 का पावर 3 यानी 27, तो 27 में यूनिट डिजिट क्या है, 7 हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, और ये क्या है, देखिए कह रहा है 357 पावर 432 है। हम फिर वही करते हैं, यानी यहाँ पे हम इकाई अंक लेंगे, यूनिट डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट क्या है 7, और यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट हम जब 7 लेंगे तो 432, अच्छा एक बात और बता दें, पावर के रूप में चाहे 3 संख्याओं का पावर हो, चाहे 4 संख्याओं का, चाहे 10 संख्याओं का, हम पूरे संख्या में जो भाग देकर, 4 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करेंगे। अगर हम लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का भाग दें तब भी शेषफल उतना ही प्राप्त होगा, तो हम मेहनत ज्यादा नहीं करेंगे, हम केवल लास्ट की 2 संख्याओं में भाग देकर शेषफल बता सकते हैं कि क्या होगा। तो देखिए 432 हम पूरे 432 में 4 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही हम लास्ट के 2 संख्याओं में भाग देंगे, तब भी वही शेषफल आएगा। तो हम केवल लास्ट के 2 संख्याओं में 4 का भाग देकर शेष प्राप्त करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ मुझे बताइए, 4 यहाँ पे देखिए 32 में 4 का भाग दिया, यानी शेषफल वास्तव में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 अठे 32। तो जब 0 आए तो मैंने आपको क्या कहा था, 0 अगर अगर 1 आए, 2 आए, 3 आए, तब तो 1 2 3 ही लिखना है, लेकिन अगर 0 आ जाए तो 0 न लिख के हम क्या लिखेंगे, 4। आप कहेंगे सर 7 पावर 0 का मतलब तो 1 होता है, तो 1 लिख दिया जाए, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि होता तो जरूर है 7 पावर 0 का मतलब 1, लेकिन ये ट्रिक है, ये किसी संख्या में यहाँ आप देखेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका भी मतलब उसका, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं आएगा। इसलिए मैं जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ 0 आए तो आपको 4 करके हल करना है, क्योंकि आपको शेषफल प्राप्त करना है, यानी 7 पावर 4 हम करेंगे। तो देखिए 7 सत्ते 49, 9 9 81, यानी यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। बात आप समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, और यहाँ पे देखिए, इसे समझिए, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ माइनस में दिया गया है। माइनस में देने पर बहुत से बच्चे गलत हल करते हैं, तो इसे अच्छे से समझिएगा। देखते हैं, यहाँ पे देखिए 58 है, यानी पहले हम इसका यूनिट डिजिट लेंगे, ले लिया। अब 58 है, 58 में अब हम सीधे लिखेंगे, अब हम बार बार लिख करके नहीं करेंगे, क्योंकि 58 में डायरेक्ट आप भर दीजिए 4 का, और मुझे बताइए कितना होगा, एक बच जाएगा, फिर 4 चौक 16, यानी शेषफल हो जाएगा 2। तो हमने सीधे सीधे लिख दिया 2 पावर 2, और माइनस किया। अब देखिए 6 है, मैंने कहा था किसी संख्या का इकाई अंक अगर 6 है तो पावर के रूप में कुछ भी हो, ये यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, तो आपने 6 लिख दिया, यानी 4 माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे समस्या आ गई, क्या 4 में से 6 माइनस होगा, नहीं होगा, तो हमने तो यहाँ यूनिट डिजिट लिखा है। कभी भी अगर ऐसा हो कि ये छोटी संख्या हो, घटाने वाली संख्या बड़ी हो, तो आप इस संख्या में 10 जोड़ दीजिए, क्योंकि हम बगल वाले जब दहाई से हम उधार लेते हैं तो वहां पे क्या कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। भाई इकाई अंक अगर दहाई अंक से उधार मांगेगा तो वो कितना देगा, 10 देगा, जितनी उसकी वैल्यू है, तो ये 10 दे देगा। और ये 4 जोड़ दीजिए, और अब -6 करिए, तो देखिए 10 में 4 14, 14 में 6 गया, कितना हुआ
8, तो आपका इकाई अंक हो गया 8। अगर ये बड़ी संख्या होती तो हमें उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती, हम सीधे माइनस करके बता देते। लेकिन ये छोटी संख्या है तो इसमें हम 10 जोड़ेंगे और तब माइनस करेंगे। यह हमारा आंसर निकाल के देगा कितना है, 8 होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 क्या कहता है, देखिए ठीक उसी तरह से क्वेश्चन है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस है। तो हम जोड़ने में कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट, अब हम उसको देखेंगे। देखिए यहाँ 7 है, हम यूनिट डिजिट लिखेंगे 7 और 90 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी हमारा शेषफल कितना आ गया 2। यानी हम जब 90 में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल प्राप्त होता है 2। प्लस करेंगे और इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे 8 और इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 दहा में 40, यानी शेषफल जो होगा वो 3 होगा। देखिए 7 सते 49, यानी यहाँ पे जो 49 49, इसमें यूनिट डिजिट कितना है 9। और यहाँ पे देखिए 8 9 64 और 4 अठे 32, यानी यूनिट डिजिट 2। तो 9 2 11 और 11 में यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है। देखिए मुझे लगता है कि मैं जो समझा रहा हूं हमारी बात आप पूरी तरह समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्या है आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमारी जितनी बात मैं समझा रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ मैं और प्रयास करूंगा समझाने का, लेकिन मुझे लगता है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखिए कह रहा है वही सवाल है, बस इनटू है, यानी 3 चीजें स्टेप दिया गया है, इसमें गुणा किया गया है। तो आप देखिए इसका इकाई अंक, यानी अगर 2 है, ध्यान से देखिए अगर 2 है तो हमें क्या करना है, यहाँ 336 है। हमने क्या यहाँ पे देखिए अगर 336 है तो पूरे मत करिए, केवल 36 में कर दीजिए भाग। 4 9 36, 4 9 36। तो देखिए यहाँ अगर 9 बार जा रहा है यानी कैंसिल हो जा रहा है पूरा पूरा तो 0 आएगा। लेकिन जब 0 आए तो मैंने आपको बताया है कि क्या लिखना है, 4 लिखना है। 0 आ रहा है शेषफल, लेकिन मुझे 4 लिखना है अगर 0 आए तो। देखिए यहाँ 9 आ रहा है तो 9 को लिख दिया और 109 में मैं 4 का भाग दूंगा तो देखिए 4 दूना 8 और 2 आएगा, फिर 4 से 28 यानी 1 आएगा। तो यहाँ मैं 1 लिख दिया, क्योंकि 1 आए 2 आए 3 आए तो 1 2 3 ही लिखना है। अच्छा यहाँ पे देखिए 8 लिखा और यहाँ 15 है तो 4 तिहाई 12 यानी 3 आ रहा है, 3 लिख दिया। अब देखिए 2 का पावर 4 यानी 2 दूना 4 और 4 चौक 16 यानी 6 आएगा। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 8 टाइम 64 या 4 चौक 32 यानी 2 आएगा। अब आप देखिए 6 9 54, 4 दूना 8 यानी यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया, 8 आ गए। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए टाइप 3 आ गया। यहाँ पे देखिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन न करवा के सभी प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिससे आपका कोर्स भी जल्दी समाप्त हो और सभी टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएं। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा और जब नोट्स बना के हल करते हैं कोई चीज तो ज्यादा समझ में आती है और ज्यादा देर तक माइंड में होता है और तैयारी अच्छी हो जाती है। तो आपको तो वीडियो मिल रहा है, आप एक वीडियो को 3 4 बार देख सकते हैं, रोक रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो मेहनत करिए तो अच्छे से करिए। चलते हैं हम आगे से चलते हैं, ध्यान से देखिएगा 43 अब पावर 42 पावर 41 में इकाई अंक क्या है पूछ रहा है। तो यहाँ 43 में जो इकाई अंक है वो 3 है, मैंने ले लिया। अब 42 में हम अगर 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। और 41 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 1 हो जाएगा। हम सभी में भाग दे देते हैं। आप मुझे बताइए 2 पावर 1 का मतलब क्या होता है, ऊपर से हल करेंगे तो 2 पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो हम 3 पावर 2 लिख देंगे और 3 पावर 2 का मतलब 9 हो गया। बिल्कुल ही आसान प्रश्न और हमारा ये हो गया आपका 9 आंसर। जब घात पर घात हो तो हम सवाल को हल कैसे करते हैं ये मैंने टाइप 3 में बता दिया। तो ध्यान से देखिए हम अगले क्वेश्चन और क्वेश्चनों को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा 47। अब देखिए 47 पावर 44 पावर 43। अब बताइए मैंने 7 लिया
44 में मैंने किसका भाग दिया, 4 का, तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब 0 आए तो 4 लिखना है, मैंने आपको बताया है। 43 में भाग दिया तो 3, तो 4 का पावर 3 अगर हम करेंगे, 4 का पावर 3 करेंगे तो देखिए 4 चौक, यहाँ पे 4 चौक 16 और 6 चौके 24 यानी 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो देखिए हम 7 का पावर 4 लिख देंगे और 4 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ आपका क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आना है तो 4 ही लिखना है, यानी वही चीज हो गया। तो 7 पावर का 4 भी क्या होगा, इकाई अंक, इकाई अंक 1 होगा, यानी हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा जो वो 1 ही होगा। फिर से एक बात समझिएगा, मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट 7 लिख लिया, 44 में भाग दिया 4 से तो शेषफल 4 आया, 43 में भाग दिया 4 से तो शेषफल 3 आया। 4 का पावर 3 करेंगे, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा। तो जब 7 पावर 4 हो गया तो 7 पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। तो हमने 1 लिख दिया, यहाँ आंसर हमारा आ गया। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, गलत आंसर दे देते हैं। देखिए कह रहा है 43 पावर 41 पावर 42 पावर 43 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक चला गया। आप मुझे बताइए, मैं लिख रहा हूँ यूनिट डिजिट 3 और यहाँ 41 में जब भाग देंगे 4 का हम तो शेषफल आ जाएगा 1, और यहाँ 42 में 2 और 43 में 3, इसके बाद भी जो संख्याएं हैं आती रहेंगी। आप मुझे बताइए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आप बताइएगा 3 पावर 1 है तो 3 पावर 1 यानी 3 पावर 1 के ऊपर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 3 पावर 1 का पावर तो 1 ही होता है ना, 1 का पावर चाहे जितना बड़ा हो लेकिन 1 ही होगा। तो हमारा यहाँ पे 3 पावर 1 ही आंसर आएगा, यानी 3 आंसर आ जाएगा, और यही बिल्कुल राइट आंसर है, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा 3। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन टाइप नंबर 4 आ गया। टाइप नंबर 4 में जो फैक्टोरियल वाले प्रश्न पूछे जाते हैं इकाई से संबंधित, वो प्रश्न हमने दिया गया है। ये भी बहुत आसान होता है, बच्चों को देखने में बहुत कठिन लगता है कि अरे फैक्टोरियल वाला आ गया, आप कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। और जो नियम हमने बताया वही नियम से लगेगा, थोड़ा सा इसमें और आपको डिटेल समझना होगा। हल्का सा हम फैक्टोरियल को समझा दें, फिर हम आगे आपको बताएंगे, लगभग उसी प्रकार से क्वेश्चन को लगाया जाएगा, हल किया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ समझाते हैं फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। फैक्टोरियल सभी लोग समझिएगा, अगर हम कहते हैं कि 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल को हम कहें, यहाँ पे देखिए तो 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल अगर हम कहें तो 1 इंटू 2 होगा। 3 फैक्टोरियल सभी लोग समझिएगा, अगर हम कहें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। अच्छा हम 4 फैक्टोरियल अगर कह रहे हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। हम 5 फैक्टोरियल कहें अगर, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा। हमें लग रहा है ये बात तो आप समझ रहे हैं। आप बताइए, अगर ये तो छोटी संख्या है तो 4 से भाग देने की बात ही नहीं है, यहाँ पे एक ही शेषफल आएगा, यहाँ तो शेषफल 1 आ जाएगा। यानी अगर हम 4 से भाग दें तो भाग देने की कोई बात ही नहीं है, होने आएगा, छोटी संख्या होगा तो वही आएगा। यहाँ पे देखिए 2 होगा, और यहाँ से अगर हम यहाँ पे भाग दें यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर 4 से भाग दें तो जो शेष हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा, यहाँ 2 ही होगा, यानी छोटी संख्या है तो हमें भाग देना ही नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, और 6 में जब हम 4 का भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, मैं यही ऐसे लिख दे रहा हूं, तो 2 आ जाएगा, आपको पता है। यानी यहाँ पे देखिए, लेकिन अगर 4 आया, 4 यानी 3 दूनी 6 चौके 24, और 24 में हम भाग देंगे 4 का तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो शेष कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। अच्छा 0 हो तो लिखना कितना है, 4 लिखना है। अच्छा क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि देखिए 4 यहाँ मौजूद है, 4 यहाँ मौजूद है, यानी 4 फैक्टोरियल या 4 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल दिया हो तो वहां जब हम 4 से भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो मुझे पावर के रूप में 4 लिखना है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो यानी 3 फैक्टोरियल तक आएगा, 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल होगा तो 2 होगा, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होगा तो उसे हल करेंगे 6 आएगा, और 4 का भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन 4 फैक्टोरियल या इससे बड़ी संख्या कुछ भी दिया हो तो जब हम से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 जब भी आएगा तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आइए क्वेश्चन पे समझाते हैं आपको।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है गया है, 2 पावर 3 फैक्टोरियल। यानी अब देखिए यहाँ मैंने यूनिट डिजिट 2 लिख दिया। 3 फैक्टोरियल को हल करेंगे तो अभी हमने आपको बताया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 आएगा। और 6 में जब हम 4 का भाग देंगे, जब हम 6 में 4 का भाग देंगे और शेष लिखेंगे, ध्यान से देखिए, शेष लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। यानी यहाँ 2 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। इसको हम लिखेंगे। हम आगे चलते हैं, सबको ऐसे नहीं, एक क्वेश्चन को समझा दिया, फिर हम आगे फिर क्या कहते हैं यहाँ पे 3 लिखेंगे, 25 फैक्टोरियल। तो 25 फैक्टोरियल अगर हम लिखेंगे, सभी लोग देखिएगा, अब हम अगर 3 में लिखा और 25 फैक्टोरियल में 4 का भाग देंगे और इंटू 7 9 फैक्टोरियल में हम 4 का भाग देंगे, फिर इंटू 9 पावर 8 फैक्टोरियल में हम 4 का भाग देंगे, तो देखिए यहाँ 3 में देंगे तो यहाँ हमने आपको बताया 0 आएगा। 0 आएगा तो क्या लिखना है, 4 लिखना है। 7 यहाँ भी 0 आएगा तो 4 लिखना है। 9 यहाँ भी 0 आना है तो 4 लिखना है। यानी आप सीधे सीधे 2 दूना 4 और 3 त्रिक 9, 9 दूना 9 9 81 यानी 1। और यहाँ भी आएगा 1 और यहाँ भी आएगा 1, यानी यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 4 और राइट आंसर ये है। देखिए जो मैंने इतना बताया है, इतना लंबा आपको नहीं लगेगा, ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा स्टेप बढ़ाया हूँ। बाकी आप देखिए मैं दूसरे तरह से करता हूँ, आप तुरंत बताएंगे आंसर। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे, हमने 2 लिखा और 3 फैक्टोरियल में अगर हमने भाग दिया 4 का तो शेषफल 2 को सीधे लिख लीजिए। यहाँ 3 लिखा, 25 फैक्टोरियल में 4 का भाग दिया तो 4, क्योंकि 0 आएगा तो मुझे 4 लिखना है, मैंने आपको बता दिया है। 7 में अब 9 फैक्टोरियल है तो यहाँ भी 4 लिखना है। 9 8 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 4 लिखना है। देखिए कहाँ कठिन है और समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। 2 दूना 4 हुआ, यहाँ 1, यहाँ देखिए 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यानी 4 आपका आंसर हो गया। यही तो मैंने बताया है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हल होगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 6 है यूनिट डिजिट और पावर 8 फैक्टोरियल है। मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था कि 0 1 5 6 इन 4 संख्याओं का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट वही संख्या होगी। तो हल करेंगे तब भी 6 आएगा, तो हम बिना हल किए भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। अब देखिए 7 हो गया, तो 7 हो गया 3 फैक्टोरियल, यानी 6 में 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ 9, अब 10 फैक्टोरियल में 4 का भाग देंगे 0, तो 0 आए तो 4 लिखना है, ये हो गया। अब देखिए आप सभी लोग 6 हो गया, 7 7 49 यानी 9 हो गया, ये 9 का पावर 4 यानी 1 हो गया, तो 6 9 54 यानी 4 हो गया यूनिट डिजिट आपका। यहाँ पे आंसर आपका आ गया 4। तो देखिए यहाँ तक मैंने यूनिट डिजिट को, इकाई अंक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। देखिए मैंने ऐसा नियम बताया है जिसमें आप बहुत कंफ्यूज ना होइए, चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन आए आप कर लें एक ही रूल से, यानी घात में 4 का भाग दीजिए और उसका शेष लिख करके उसी से सारा क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो ये आपको अलग अलग न बताकर मैंने एक नियम बताया जिससे आप बिना कंफ्यूज हुए आप सभी क्वेश्चनों को हल कर पाए। कि आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इसका नोट्स बनाएं, कायदे से नोट्स बनाएं, और जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे पूरी तरह उतनी बढ़िया तैयारी नहीं हो पाएगा। तो नोट्स अच्छे से बनाएं, अच्छे से तैयारी करें, और ये कभी न सोचें कि इसको तो कल कर लेंगे, वीडियो पड़ा है बाद में कर लेंगे, बाद कभी नहीं आता, ध्यान रखिएगा। और जब समझिए तभी से, अगर अभी देख रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, और डेली का डेली जैसे हमारा वीडियो जाए डेली का डेली आप तैयार होते जाइए। क्योंकि इस चैप्टर के बाद में मैं क्वेश्चनों का एक बड़ा समूह दूंगा आपको पीडीएफ के रूप में, आपको उसका ऑप्शन भी उसमें रहेगा और उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे। आप उसका अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे कि कितना हम हल कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात करिए, आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ये सब करते रहिए, तो हमारा मनोबल भी अच्छा होगा और आगे जाएगा। धन्यवाद।